सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अरुण राजभर हमारे साथ हैं। आपकी तरफ से भी खत लिखा गया है, कौन कौन से शहरों के नाम बदलवाने की अर्जी लगाई गई है और आपकी क्या सोच है उसके पीछे? देखिए, जो पौराणिक संस्कृति में जो हमारे इतिहास रहे हैं, आप अगर 11वीं सदी में जाकर के देखेंगे तो राष्ट्र के नायक चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी ने लाखों की सेना लेकर के विदेशी आक्रांता भारत पर चढ़ाई किया था। और नेपाल के तराई के किनारे से जब वो बहराइच में चढ़ाई किया तो महाराजा सुहेलदेव राजभर ने कुटला नदी के किनारे जो श्रावस्ती में बसा हुआ है वहीं पर उनको धाराशायी करके बहराइच को पूरा बचाने का प्रयास किया। और 157 वर्ष तक लगातार विदेशी आक्रांताओं ने भारत पर आंख नहीं दिखा पाया। अगर हमारे पूर्वजों ने इतिहास को बचाया, संस्कृति को बचाया, सभ्यता को बचाया, हमारी विरासत को बचाया, तो फिर आज हमारे आने वाली पीढ़ियों को उस इतिहास के बारे में कैसे पता चलेगा? सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, मैं आप सभी जिम्मेदार चैनल के, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे जिम्मेदार प्रवक्ता बैठे हैं। महाराजा सुहेलदेव राजभर को 20 साल पहले कोई नहीं जानता था। इस देश के नायक थे, राष्ट्र के नायक थे, राज्य की रक्षा किए, भारत की रक्षा किए, देश की सुरक्षा तो आपकी बात आ गई, लखनऊ का नाम बदलना चाहिए, लखनऊ का नाम बदलने के समर्थन में है आप? बिल्कुल, बहराइच का नाम महाराजा सुहेलदेव राजभर नगर करना चाहिए और गाजीपुर का नाम विश्वामित्र नगर क्यों करना चाहिए? क्योंकि भगवान राम और लक्ष्मण के वो शिष्य थे और वो उनको गुरु मानते थे और गुरु के वो राजधानी रहा करता था गाजीपुर। मुगलों ने गाजी के नाम पर गाजीपुर रख दिया, तो फिर हम गाजी के आदर्श पर नहीं ना चलेंगे, हम तो अपने महापुरुषों के अपने आदर्श ढूंढने हैं। आशुतोष जी, बीज और कोई मुश्किल नहीं है। अरुण राजभर जी, क्या जात चुनावी महत्व बरकरार रखने के लिए जरूरी है? सांस्कृतिक पहचान के अलावा एक जातीय पहचान। पवन जी, हमको बोलने का थोड़ा अवसर देंगे तो हम अपनी बात रख पाएंगे। हमको अवसर नहीं मिल रहा है इसलिए हम अपनी बात नहीं कर पाए। समाजवादी पार्टी ने बहुत आरोप लगाए, बहुत सारी बातें किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी यह बात कहा करते थे कि जो अपना इतिहास भूल जाते हैं वो अपना इतिहास कभी नहीं बना पाते। और जिन लोगों ने हमारे इतिहास को मिटाया, अगर हमें मौका मिल रहा है, अगर उसको हम बचाने का प्रयास कर रहे हैं तो हम आने वाली पीढ़ियों को एक संदेश दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी को भी 4 बार मौका मिला, ये बहुत मुसलमानों के हितैषी बन रहे हैं। शेख, सैयद, पठान, दर्जी, फकीर, इन वर्गों को नौकरियों में 18% हिस्सेदारी देने की बात किया। 4 बार सरकार रही, 1% हिस्सेदारी नहीं दे पाए। जहां तक रही बात पिछड़े वर्गों की, तो पिछड़े वर्गों में 79 ऐसी उपजातियां हैं जिनको नौकरियों में हिस्सेदारी 4 बार की सरकार में 1% भी नहीं मिला। हम 2017 में जब सरकार में गए थे तो हमने इसकी समीक्षा कराई थी। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू कराने के लिए हमने बहुत संघर्ष किया। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, समाजवादी पार्टी, आप इस चैनल के माध्यम से कह दीजिए कि हमारे नेता 20 तारीख को सदन चलने जा रहा है, श्री अखिलेश यादव जी सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने की मांग करेंगे। ये नहीं कर सकते क्योंकि उसमें अति पिछड़े समाज के भागीदारी की बात है, वहां अति दलित समाज के भागीदारी की बात है। जब मौका मिलता है, इनको सत्ता मिलती है, तब हिस्सेदारी नहीं देते हैं। जब सत्ता से बेदखल हो जाते हैं तब इनको सारी चीजें याद आती है। हम तो जातिवाद जनगणना की बात कर रहे हैं, तो जाति जनगणना इनको 4 बार मौका मिली, क्यों नहीं करा दिए? इनको कौन रोक रहा था? कोई तो रोक नहीं रहा था। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जब सबको बराबरी का अधिकार दिया तो इन्होंने 4 बार में राजभर समाज की पहचान कहां मिटा दिया? अभी 2022 में जब हम इनके साथ थे तो महाराजा सुहेलदेव राजभर की फोटो अपने मंचों को लगाते थे। आशुतोष जी, जो आपके साथी थे 2022 में, आज वही हमलावर हैं आप पे, उनका चित्र भी गायब कर दिए। आपको चैलेंज कर रहे हैं। करने वाली पार्टी भारतीय जनता समाजवादी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी उसको बढ़ावा देने के लिए महाराजा सुहेलदेव राजभर के नाम पर मूर्ति लगाने का प्रयास किया। हमने चिट्ठी लिखा। निश्चित तौर पे 2017 के पहले भी ये जो महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का योगदान है इस देश के लिए और इस समाज के लिए, उसको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। एक राजा ने किस तरह से लड़ाई लड़ी थी और किस तरह से उन्होंने आक्रांताओं को उन्होंने सबक सिखाया था। लेकिन 2017 के पहले क्या आपने महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के नाम पर एक छोटा सा शिलापट्ट भी लगवाया? नफरत क्या थी आपको? महाराजा सुहेलदेव राजभर से क्या चिढ़ थी? और चिढ़ ये थी आपको क्योंकि उन्होंने आक्रांताओं को मारा था। आशुतोष जी,